अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ में हूँ इकरल लियाकत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है समर कैंप का इनकाद करती हैं। तो इस दफ़ा भी लगोन कम्प्लेक्स के ताउन से एक समर कैंप का इनकाद किया गया, जो कि आज बड़ी ही कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसके हवाले से बच्चों ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं। किस किस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ मार्शल आर्ट की स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब कि वो अपने काम में एक्सपर्ट हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम साले, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने इस सफ़र के बारे में क्या कहेंगी हमारे देखने वाले? जी, मैं आपको अपने सफ़र के बारे में अगर बताती चलूँ तो मैं शायद 14 साल की थी तब मैंने कराटे ज्वाइन किया था। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ। 4 साल हो गए मुझे कराटे करते हुए, जिसमें मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है रिसेंटली। अपनी डिग्री मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप कराटे ज्वाइन करें तो आपको जो कि है ना बहुत सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आप हमारी सोसाइटी में देख लें मुख्तलिफ़ किस्म की खास तौर पे वुमेन के साथ जो कि हैरेसमेंट वगैरह होती है, अगर आप ये सीख लें आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ डिफेंस आप अपना कर सकते हैं। तो मैं इस तमाम लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, अपना अगर मैं उनको देना चाहूँ अपना पैगाम, तो मैं उनको अपने दिल से कहूँगी कि वो आके इसको ज्वाइन करें। इसमें कोई ऐसे वैसा कोई मसला नहीं होता। आपको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में पता आपने होना चाहिए। हैरेसमेंट की बात की, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने रख दी हो एक दो? कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने हर वक़्त अपना हथियार जो होता है ना तैयार रखा हुआ होता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ अपने हाथ पाँव सही टाइट करके जाती हूँ, तैयार रखे हुए होते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, होगा तो ज़रूर उनको बताऊँगी आगे से। थैंक यू। लाइक इतनी छोटी सी उम्र में इतना मुश्किल खेल, किसकी क्या वजह है? बस ये कराटे मुझे पसंद है और ये बहुत मज़े की मतलब गेम होती है। और पहली बात कि हमारे फादर हमें सिखाते हैं, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है गेम इसलिए। कभी भाइयों को अपना कराटे का जोर दिखाया है? जी क्यों नहीं। कितनी दफ़ा भाइयों की पिटाई की है? 4-5। भाई भी सीखते हैं जी। कराटे? जी। भाई कौन सा है आपका इनमें से? वो ब्लैक कपड़ों में से शिरार हुसैन। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या नाम है बेटे? हमजा अहमद। हमजा, कितने साल के हो? मैं 10 साल का हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में हूँ। स्विमिंग का शौक कैसे पैदा हुआ है? हाँ जी। स्विमिंग का शौक कैसे पैदा हुआ है? स्विमिंग का शौक लाइक जब मैं पहली बार स्विमिंग पूल में गया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत मज़ा भी आया था। और उसके बाद वो मुझको स्विमिंग आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। फिर उसके बाद आते आते मैं बार बार स्विमिंग में फर्स्ट आता आता गया और आता गया। और ये ब्लू लगून का ये जो स्विमिंग पूल है, मैं इसमें भी बस फर्स्ट आने ही वाला था लेकिन सेकंड आ गया। चलें, कोई बात नहीं, विश यू बेस्ट। यस। मिसेस फैजान, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके बच्चे ने स्विमिंग की है, तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा उनकी स्विमिंग उनको करते हुए देख के। तो इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस देने में एज ए मदर कितना किरदार होता है? मेरा ख्याल है मदर का काफ़ी ज़्यादा किरदार होता है, पेरेंट्स दोनों का, फादर और मदर दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें कॉन्फिडेंस बच्चों को देने में। अगर हम खेलों की बात करें तो खेलों में मार्शल आर्ट एक बहुत ही मुश्किल खेल है। उस खेल को खेल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सैयद दिलदार हुसैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में मार्शल आर्ट है क्या और कितने अरसे में हम लोग जो हैं एज ए मार्शल आर्ट स्टूडेंट हम ये आर्ट सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मार्शल आर्ट के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं आप, इस अपनी जर्नी के बारे में। एक्चुअली मुझे लास्ट 38 ईयर से मैं खेल रहा हूँ अपना मार्शल आर्ट्स, और इंशाल्लाह इसमें काफ़ी सारे मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन विन किए हैं, जिनमें 2 दफ़ा वर्ल्ड टोक्यो में जाके वर्ल्ड टूर्नामेंट की पार्टिसिपेशन, और 1994 में मैंने नेपाल के अंदर मैंने एशियन चैम्पियन बना था 94 में, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम मैं नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम जो मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी है माशाल्लाह इंतहाई कामयाबियों से हमकिनार है। तो स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, और जो इस वक्त आपसे सीख रहे हैं, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनसे क्या कहेंगे? असल में देखिए, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 32-34 साल से मैं अपनी एकेडमी रन कर रहा हूँ। हज़ारों स्टूडेंट मेरे पास आए हैं और ट्रेनिंग करके माशाल्लाह जो थे वो अपने जो फर्दर जो उनके प्लान उनकी तरफ जा चुके हुए हैं। आज भी मार्शल आर्ट एक डेमो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ में मेरे बच्चे और बच्चियाँ आए हुए हैं ना मार्शल आर्ट क्लब से मेरे, और उनमें ब्लैक बेल्ट काफ़ी तादाद में आपको देखने में मिलेंगे। आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी, बेल्ट का आपने खुद ही जिक्र कर दिया है। ये येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? एज डिफरेंस की वजह से आता है या आपकी कारकर्दगी की वजह से बेल्ट चाहिए? असल में जो का बेल्ट डिफरेंस ये होता है कि एक वाइट बेल्ट जब न्यू बिगनर्स होता है वो वाइट बेल्ट होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है,
और उसके बाद जो उस पे कलर ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, लास्ट में ब्लैक कलर आता है, जो कि मास्टर किसी भी फील्ड में, ख़ासतौर पे मार्शल आर्ट के अंदर जो है उसको एक्सपर्ट होने की निशानी होती है, यानी कि वो तमाम कंप्लीट अपना कोर्स वो कंप्लीट कर चुका है और मास्टर डिग्री पे जा चुका हुआ है। माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैम, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है ये इवेंट जो कि हेल्दी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए करवाई जा रही हैं? आपके बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें? जी बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे समर कैंप में एनरोल थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। कितना किरदार अदा करती है एक माँ अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देने में? डेफिनेटली माँ का जो रोल है वो मेजर रोल होता है और बच्चे को आप क्रिटिसाइज़ नहीं करें, बच्चे को आप ओवर प्रोटेक्ट ना करें। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चा अगर कहीं पर आपका लैग कर रहा है तो आप मैं ओवर प्रोटेक्टिव मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, मदर्स को नहीं होना चाहिए। पानी में अगर वो छलांग लगा रहा है, 2 डुबकियाँ भी लग जाती हैं उसको, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सो आई मीन दे हैव टू लर्न इट। तो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए और बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। सो इट्स ओके। अभी मेरे 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक जीती, एक नहीं जीता, तो आई टेक इट फाइन। बोथ डिड वेरी वेल, तो अच्छा था।